दोस्तों, गाजा पीस प्लान के पहले चरण के तहत हमास ने 20 इजरायली बंधकों को छोड़ दिया है, जिसके बदले इजरायल ने तकरीबन 2000 बंधकों को 1986 जो फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स थे, जो इजरायल की जेलों में कई सालों से रह रहे थे, उनको छोड़ दिया है। और जब ये इजरायली बंधक अपने परिवार वालों से मिले, जो दृश्य था, वो तस्वीरें थी, वो आपको भावुक कर देंगी। दो साल के लंबे इंतजार के बाद कोई मां अपने बेटे से मिल रही थी, कोई बाप अपने बेटियों से मिल रहा था, तो कोई शख्स अपने परिवार से मिल रहा था। बड़ा ही भावुक कर देने वाला सीन था, इमोशनल सीन था। और एक ऐसे शख्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी मां का इंतजार शायद अब कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या है ये पूरी खबर, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से इजरायल में हमास ने हमला किया था, हजारों इजरायली जो है मारे गए। एक वहां पर फेस्टिवल भी चल रहा था, वहां भी जो लोग नाच गा रहे थे उनको भी गोलियों से भून डाला गया और कई जो इजरायली नागरिक थे उनको किडनैप कर लिया गया। अब जो ये अमेरिकन ब्रोकर्ड जो पीस हुआ है 2 साल के बाद, उसके तहत जो 20 जिंदा बचे हुए इजरायली नागरिक थे जो कि हमास की कैप्टिविटी में थे, उनको हमास ने रिलीज कर दिया है। और इजरायल ने भी जेल से 2000 जो फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स थे, जो कई सालों से इजरायल के जेल में रह रहे थे, एक समझौते के तहत उनको भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये 2 साल इन हॉस्टेजेस के परिवार वालों ने मौन प्रार्थनाओं में बिताए, अपने अपनों का इंतजार करते हुए बिताए, वो शायद बेहद मुश्किल पल रहे होंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और जो हॉस्टेजेस थे वो अपने परिवार वालों से मिले। उन हॉस्टेजेस की कहानी क्या है, कैसे उसको हमास ने, कैसे उन लोगों को हमास ने अपनी कैप्टिविटी में रखा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पहला उदाहरण है एलंका बोहबौत का। जब एलंका बोहबौत को किडनैप किया गया था, उसके बाद से हमास ने पूरे वक्त जो टनल है, अंडरग्राउंड जो टनल बनाया हुआ था हमास ने, वहां पर उसको सीखचों में जकड़ कर रखा गया पूरे 2 साल तक। सिर्फ कभी कभी खाना दिया जाता था, वो भी हर रोज एलंका बोहबौत को खाना नहीं दिया जाता था और उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भी काफी दिनों तक रखा गया। इसके अलावा जो डेविड एव्यातर हैं, उनकी कहानी वो तो और भी मार्मिक है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने 2 साल गुजारे होंगे। उनकी तस्वीरें भी बीच में सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स पर वायरल हुई थी, डेविड एव्यातर की, जिनको कहा गया था हमास के द्वारा कि आप अपनी कब्र खुद खोदिए, और सीकचों में उनको बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया पूरे 2 साल तक। इसी तरह की एक कहानी है ओमरी मारान की, जिनको किडनैप किया गया था 7 अक्टूबर को। उसके बाद हमास उनको गाजा से 23 बार बाहर ले गया टनल के जरिए और उसको खाना बनाने का काम दिया गया था। ओमरी मारान जो है खाना अच्छा बनाते थे।
हमास को इसके बारे में पता चला और वो जो हमास जो आतंकी हैं उनके लिए खाना बनाने का काम करता था। वो पूरे 2 साल के बाद 738 दिनों के बाद अपनी बेटियों से मिले, जिनका नाम अल्मा और रोनी है, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। इसके अलावा एविया नाथन, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी टीवी चैनल्स पर, और एविया नाथन और नोहा ये दोनों पति पत्नी थे। हमास ने इन दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर किडनैप किया था और 246 दिन नोहा को, जो फीमेल थी, उनको कैप्टिविटी में हमास ने रखा। उसके बाद नोहा को छोड़ दिया गया था और एविया नाथन पूरे 738 दिन हमास की कैप्टिविटी में रहे, जिसके बाद ये जो प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ है, हॉस्टेजेस और प्रिजनर्स का, उसके बाद उनको छोड़ा गया है। वो भी अपने परिवार से रीयूनाइट हुए। इसके अलावा एक और कहानी है मतन अंग्रेस्ट की, जिनका ऑपरेशन हमास ने बिना एनेस्थीसिया दिए कर दिया था। सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी उनको सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ी होगी। वो इंजर्ड थे हमास के टॉर्चर की वजह से और सर्जरी के बगैर उनकी जान नहीं बचती। तो हमास ने ब्रुटैलिटी करते हुए, क्रुएल्टी के साथ उनका जो सर्जरी कर दिया बिना एनेस्थीसिया दिए हुए, बिना बेहोश किए। इसके अलावा यूसुफ चैम, जो पूरे 738 दिनों के बाद अपने अब्बा से मिले, अपने पिता से मिले, उनको भी हमास ने किडनैप कर लिया था। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक पिता अपने बच्चे का इंतजार करते हुए इस आस में कि उसका बच्चा एक दिन जरूर लौटेगा, वो अपने बच्चे से मिलता है और ये बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। दोनों गले मिलकर रोते हैं, उसके पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन एक शख्स जिनके परिवार का इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा, वो शख्स है विपिन जोशी। जी हां, नेपाल के रहने वाले 24 साल के विपिन जोशी इजराइल गए थे एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, लेकिन 7 अक्टूबर को बॉम्ब शेल्टर में जब वो मौजूद थे, वहां पर हमास के आतंकियों ने हमला करके उनको किडनैप कर लिया और उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई। जब हमास के एक टेररिस्ट ने एक ग्रेनेड फेंका तो उन्होंने उस ग्रेनेड को पकड़कर बाहर फेंक दिया था और काफी लोगों की जान भी बचाई थी। उसके बाद उनके बारे में पता नहीं था कि क्या वो जिंदा हैं या मर गए हैं। अब जब प्रिजनर और हॉस्टेजेस के एक्सचेंज की बात आई, अदला बदली की बात आई, उसके बाद यह पता चला कि विपिन जोशी को हमास के टेररिस्ट ने मार दिया है। उनकी मां प्लेकार्ड लेकर वो नेपाल में घूमती रहती थी कि कोई उनके बेटे के बारे में कोई सूचना दे दे, लेकिन अब शायद विपिन जोशी कभी वापस नहीं आएंगे। उनके जो इजराइल ने उनकी लाश को नेपाल भेजने का इंतजाम कर दिया है। अगर विपिन जोशी अभी जिंदा रहते तो 1-2 दिन पहले उनकी उम्र 25 साल हो जाती। तो ये थी कहानियां जो कि इजराइल के हॉस्टेजेस की थी दोस्तों, जो बेहद मार्मिक कहानियां हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।